मदीना रज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करें। फारूक आजम फरमाते हैं, मैंने इन्हीं कानों से अपनी आंखों की ठंडक मुस्तफा जाने रहमत से सुना है कि जिसने नमाज छोड़ दी उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं, इसलिए कि नमाज दीन का सुतून है। आप मुझे बताएं ना, आज अल्लाह अकबर, अगर आपके घरों से धुआं उठ रहा है, अगर आपके घरों को जलाया जा रहा है या तुम्हें घर से बेघर किया जा रहा है, तो थोड़ी देर तसव्वुर तो करो, जो कौम अल्लाह के घर को वीरान कर दे, क्या उस कौम के घरों को वीरान नहीं किया जाएगा? मुझे बताओ, तुम्हारे घरों पे बिल्डोजर चल रहे हैं तो तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है, बरसों से तुमने अल्लाह के घरों को वीरान किया है। कभी ये तो सोचा होता? याद रखना, मैं किसी की हिमायत या मुखालफत करने नहीं आया, लेकिन मेरी कौम के जवानों, हजारों की तादाद में यहाँ जो ठाटे मारता हुआ समंदर मौजूद है, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर महसूस कर ले कि हमने अल्लाह तबारक व तआला के साथ कितनी जफा की है, जिसने हमें माँ के पेट के अंदर खूबसूरत शक्ल अता फरमाई, पैदा होने से पहले माँ के सीने में हमारे लिए ग़िज़ा पैदा फरमाई, माँ के दिल में ममता पैदा की, बाप के दिल में शफकत पैदा की, जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना ताना, इतनी नेमतें दी, इतनी कुव्वतें दी, इतनी इज्जतें दी, चलने की ताकत उसने दी, बोलने की ताकत उसने दी, हुस्न जमाल उसने दिया, खाने पीने की कुव्वत उसने दी, उसने सब कुछ दिया। दोस्तों के लिए वक्त है, बीवी के लिए वक्त है, बच्चों के लिए वक्त है, भाइयों के लिए वक्त है, सबके लिए वक्त है, हत्ता कि अपने कुत्तों को टहलाने के लिए वक्त है, हत्ता कि चिड़िया कौवे पालने के लिए वक्त है, हत्ता कि तोता मैना को देने के लिए वक्त है, लेकिन वो खुदाए वादहू ला शरीक जिसने सारी नेमतें अता की है, उसके लिए 10 मिनट का टाइम नहीं। सुन लो, हालात इससे भी बदतर होंगे, हालात इससे भी ज्यादा बिगड़ेंगे अगर हमने अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं की। कोई पनाह देने वाला ना होगा, कोई मदद करने वाला ना होगा। अल्लाह अकबर। फरमाया गया, जब मस्जिदें तामीर की जाती है, जब मस्जिदें बनाई जाती है और उसमें नमाज अदा करने के लिए लोग नहीं आते, तो रात की तारीकी में मस्जिद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है, मौला जिसने मुझे वीरान किया, तू उनके घरों को वीरान कर दे। हमारे घर वीरान क्यों नहीं होंगे? हमारे घरों से आग के धुएं क्यों नहीं निकलेंगे? हमारे घरों को जमीन बोस क्यों नहीं किया जाएगा? इसलिए कि हमने बरसों से अल्लाह के घरों को वीरान कर दिया। जुमा की 2 रकअत के सिवा हमारे नामे अमाल में है क्या? एक जुमा की 2 रकअत। मुसलमानों की 95% आबादी नमाज के लिए नहीं। रमजानुल मुबारक का हाल यह है, तरावी से लोग गायब। इतनी रकअतें मौलाना कैसे पढ़ेंगे? दोस्तों के साथ घंटों खड़े रह सकते हो और रब की बारगाह में खड़े नहीं रह सकते। जिम के लिए, जिस्म को बनाने के लिए हम बराबर वक्त निकाल लेते हैं। मैं अपने जवानों से कहता हूं, बिल्कुल जिम करो, वक्त निकालो, लेकिन ये भी कहता हूं, जिस्म बनाना है तो जिम जाओ, और अगर कब्र के कीड़ों से जिस्म को बचाना है तो मस्जिद में आओ। सुभान अल्लाह। जिम जाओगे तो जिस्म बनेगा, मस्जिद में आओगे तो जिस्म कब्र में बचेगा। हाँ हाँ, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं कि जिन लोगों के कफन को भी मिट्टी ने मैला नहीं किया, उनके कफन भी महफूज रहे। अरे दूर कहाँ जाते हैं और किधर जाते हैं? यही मुरादाबाद की सरजमीन है, और इस सरजमीन पर एक अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐसा बंदा जो अपने वक्त का
अजीम आशिक रसूल था जिसे दुनिया, और वो भी अल्लाह अकबर, मुजाहिद हुर्रियत, मुजाहिद आजादी 1857 का वो अजीम हीरो जिसने इनकलाब में अपना खूने जिगर दे करके अल्लाह अकबर इसी मुल्क की आजादी के लिए बुनियादें फराहम की, उसे दुनिया सज्जद किफायत अली काफी मुरादाबादी के नाम से जानती और पहचानती है। आप जानते हैं उनके मज़ारे मुकद्दस से रोड हो करके गुजर रही थी, और अल्लाह अकबर जब खुदाई हुई तो उस वक्त लोगों ने देखा काफी मुरादाबादी का जिस्म तो जिस्म महफूज था, लेकिन कफन को भी मिट्टी ने मैला नहीं किया था। ये किसकी जिंदगी है? अल्लाह अकबर, ये अल्लाह के वफादार लोगों की जिंदगी है, ये अल्लाह और रसूल के वफादार लोगों की जिंदगी है। काफी मुरादाबादी का जिक्र आया तो एक बात मैं अपने जवानों को बताना चाहता हूँ, इसलिए कि ये मुरादाबाद के करीब का इलाका है, बल्कि मुरादाबाद का एक हिस्सा है। थोड़ा सा याद रखना, हमने अपने असलाफ को भुलाया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हम बहुत इश्क़ रसूल की बात करते हैं, हम बहुत मोहब्बत रसूल की बात करते हैं, लेकिन बड़ी माजरत के साथ बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं। हजरत मुफ्ती साहब किबला भी यहाँ मौजूद हैं। अगर मैं गलती करूँ, हालांकि मेरा कोई इल्मी मेयार नहीं, मेरे तकवे का कोई मेयार नहीं, मैं आप सबसे ज्यादा गुनहगार हूँ, इल्मी हैसियत भी मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ, जितना हम इश्क़ रसूल का दावा कर रहे हैं उतना इश्क़ मुस्तफ़ा में हम कमजोर हैं। याद रखना, जिस दिन मुसलमान सच्चा आशिक रसूल बन जाए, हम नारे वाले आशिक बने, हम खिचड़े और शरबत वाले आशिक बने, हम बिरयानी वाले आशिक बने, लेकिन हमने सच्चे इश्क़ रसूल की तरफ कभी कदम नहीं बढ़ाया। बड़ी माजरत के साथ आज लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे तो बहुत लग रहे हैं, मुझे इस नारे से कोई इख्तिलाफ नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई लब्बैक या रसूल अल्लाह कहता है। कभी सोचा लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब? या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ, हुजूर कह रहे हैं नमाज के लिए आ, क्या कभी कहा या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ? हुजूर बुला रहे नमाज के लिए आ, वहां से तू गैर हाजिर है। हुजूर फरमा रहे अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा, वहां से गैर हाजिर है। हुजूर फरमा रहे माँ बाप के हुकूक अदा कर, वहां से तू गैर हाजिर है। हुजूर फरमा रहे हैं अपने भाइयों के हुकूक अदा कर, वहां से तू गैर हाजिर है। हुजूर सिला रहमी के लिए फरमा रहे हैं, वहां से तू गैर हाजिर है। हुजूर बीवी के साथ उसने सलूक फरमा का हुक्म फरमा रहे हैं, वहां से तू गैर हाजिर है। हुजूर बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए कह रहे हैं, वहां से तू गैर हाजिर है। हुजूर पड़ोसियों के हुकूक की बात कर रहे हैं, वहां से तू गैर हाजिर है। फिर किस मुंह से तू लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगा रहा है? हर नेकी की जगह से तो तू गैर हाजिर है, और फिर कहां तू हाजिर होने की बात कर रहा है? तो बड़ी माजरत के साथ हम नारे वाले आशिक बने, हम लोग अपनी तबीयत के आशिक बने, मगर याद रखो उस शाख तो वो थे कि जब रसूलुल्लाह के मुनादी ने ऐलान किया चलो मुस्तफा जाने रहमत सरों के नजराने को लेकर के बुला रहे हैं, तो पहली रात की दुल्हन को छोड़ करके सर कटाने के लिए वो जवान आ जाता है, वो सर कटाने आ जाते थे, हम सर झुकाने के लिए आने को तैयार नहीं है। हजरत